इस कैपिटल गेन टैक्स पर क्या कुछ ब्रोकर्स की प्रतिक्रिया है। और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आनंद राठी, ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब। सर, थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आज के दिन। सर ये बताइए सर, ये जो नमस्कार सर। सर अगर ये देखें, जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, थोड़ा फियरफुल था कि टैक्स, जो कैपिटल गेन टैक्स है उसकी रेट के साथ कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन ये शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हर तरह के स्लैब में छेड़छाड़ होगी। लॉन्ग टर्म भी टच किया जाएगा, शॉर्ट टर्म भी टच किया जाएगा, एंड देन फिर F&O में STT भी टच किया जाएगा। सर आप लीडिंग ब्रोकरेज हाउस में से एक हैं, इससे वॉल्यूम्स पर, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट पर और स्टॉक मार्केट पर कितना असर देख रहे हैं सर? देखिए, ये कैपिटल गेन्स का बढ़ाना कैपिटल मार्केट को डेफिनेटली पसंद नहीं आता है, कैसे भी कितना किया जाए। परंतु ये देखा कि लॉन्ग टर्म में मतलब जाके इसका इफेक्ट इतना नहीं रहता है, जी क्योंकि टैक्स तो जब लगता है जब आप गेन करो। जी। तो इसलिए 10 से 12.5 का यस इमीडिएट इम्पैक्ट है कि और मेरा मानना है कि बढ़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि ये अगर अपने को लॉन्ग टर्म रिस्क कैपिटल को बढ़ावा देना है इंडिया में, तो हमेशा अपने मनी गोइंग इनटू इक्विटी को हमेशा सपोर्ट करता है टैक्स एंगल से। तो बिल्कुल अब वो बजाय कुछ को इंसेंटिव देने के थोड़ा सा डिसइंसेंटिव है, परंतु इतना नहीं है कि मार्केट को अफेक्ट करेगा। जहाँ तक वॉल्यूम का सवाल है F&O का, वो जो टैक्स बढ़ाया है, हाँ थोड़ा उससे जरूर फर्क पड़ेगा। पर मेरा मानना है कि टैक्स का जरिया स्थिति बढ़ाने से उन लोगों को जो खाली स्पेकुलेशन करते हैं उनको तो कॉस्ट बढ़ेगी, परंतु साथ साथ में जो हेजिंग कर रहे हैं, एक्चुअली होल पर्पज ऑफ जो डेरिवेटिव मार्केट का होता है कि एक हेजिंग कर सके आदमी, तो हेजिंग वाले को नुकसान हो जाएगा। तो बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि ये जो उपाय सरकार ने, ये गवर्नमेंट ने किया टैक्स के जरिए, ये टैक्स के थ्रू नहीं होकर अगर आपको कंट्रोल करना करना चाहिए। मेरा मानना है कि F&O को ज़्यादा स्पेकुलेटिव को बढ़ाने से भी खुद ही कह रही है कि उनके सर्वे के हिसाब से 90% से ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। परंतु बिल्कुल। क्या एक ग्रीड होती है आदमी की कि भाई जल्दी पैसा बन जाएगा। तो उस चक्कर में यहाँ के कई लोगों को, अगर 90% से ज़्यादा इन्वेस्टर्स नुकसान कर रहे हैं, तो सही बात है कि उसको रोकना चाहिए। उसका रोकने का तरीका होना चाहिए थ्रू एक्सचेंज एंड सेबी, कि भाई आप या तो मिनिमम साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाएं, ज़्यादा इसमें इलिक्विड स्टॉक्स को कम रखें, मतलब कम से कम स्टॉक नहीं रखें, बहुत ज़्यादा स्टॉक रखने से भी बढ़ावा मिलता है। फिर उसके अलावा एंट्री लेवल पे कई देशों में एंट्री लेवल है कि खाली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर बेसिक इतनी कैपिटल हो आपके नेटवर्क तो कर सकते हैं। तो वो तरीके जो है लॉन्ग टर्म में स्पेकुलेशन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा कामगार हैं। टैक्स बढ़ाना, एसटीटी बढ़ाना मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। उससे शायद कुछ जो ऑब्जेक्टिव है पूरा हो, पर वो हेजिंग का पर्पज जो है वो कम हो जाता है। बिल्कुल। तो सर मैं अगर इस बजट को दो हिस्सों में बांटकर आपसे पूछूं, एक शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं शेयर मार्केट में, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, सर दोनों कैटेगरी के हैं, और एक आम आदमी, अगर दोनों के पर्सपेक्टिव से ये बजट देखा जाए तो आप कितने कितने मार्क्स देना चाहेंगे? देखिए क्या है, मैं तो एक ही नजरिए से बजट कर देखता हूँ कि इकोनॉमी में क्या फायदा करेगा, राइट। और इकोनॉमी अच्छी होगी तो आम आदमी को फायदा होगा। इसलिए सेलेक्टिव कुछ ही एक पर्टिकुलर वर्ग को थोड़ा सा नुकसान या फायदा हो जाए, वो मेरे ख्याल से बजट को देखने का नजरिया नहीं होना चाहिए। मेरा नजरिया है कि ओवरऑल बजट अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप ओके। देखें कि आ, सबसे बड़ी बात है कि पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, और परंतु इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखा गया है, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है। आ, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना उतना इन्वेस्टमेंट जो प्रोविजनल बजट पे था इंटरिम में, उसमें वही रखा गया है, बल्कि और कई इन्वेस्टमेंट बढ़ाए गए जी। हैं। स्टेट गवर्नमेंट को 1.5 लाख करोड़ देने की बात की है। एम्प्लॉयमेंट सबसे अच्छी कई चीज़ें इस बार जो है, पहली बार एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जो पॉपुलिस्ट ऐसा भी नहीं डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, परंतु उससे जब आदमी को जॉब लगेगी या उसको इंटर्नशिप मिलेगी, कुछ सीखेगा, उस तरह एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल से प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर वो जाके अल्टीमेटली एक एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएगा, एक आदमी की कॉम्पिटेंस बढ़ाएगा,
और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जरूर से उसको एड्रेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये जिस तरह का उपाय है। एमएसएमई के लिए जो क्रेडिट की सुविधा बढ़ाई जा रही है। राइट। मुद्रा वाला जो जिन्होंने पेमेंट कर दिया 10 से 20 लाख किया जा रहा है। ये सारे उपाय जो हैं जो जो देश के सामने समस्या हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। रूरल में 2 लाख करोड़ से ऊपर जो है ज़्यादा रूरल में ध्यान दिया जा रहा है। रूरल रोड्स के ऊपर विशेष जैसे प्रोविजन लाया कि उस जगह रोड बनेगी। तो जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा, ये आप जहाँ भी रोड जाती है उस एरिया का विकास होना बहुत आसान है और जरूर होता ही है। जब भी कोई हाईवे बनता है तो उसके आसपास की सारी जगह जो है वो विकसित हो जाती हैं। तो सब तरह से देखें कि अगर विकसित भारत की तरफ बढ़ने के जो उपाय सरकार ने सोचे हैं, ये बजट उसमें बिल्कुल मुझे लगता है अच्छा है, कामयाब होगा। कई फाइन प्रिंट में देखिए बाद में पता लगेगा, पर ओवरऑल मैं समझता हूँ कि 8-9 मार्क्स 10 में से अगर दूं बजट को तो कोई कम नहीं, ठीक है, अच्छा है बजट। और आम आदमी को जाके इससे लाभ ही होगा। सब तरह का इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, जी। कंजम्पशन जो जरूरी है बढ़ाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा देने की बात हो रही है, वो बहुत जरूरी है। शायद उसमें और कुछ करने की जरूरत है, अगले बजट में शायद आएगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है जैसे टेक्सटाइल फॉर एग्जाम्पल, उसको मेरा मानना है कि उसको बहुत बढ़ावा देने की जरूरत है देश में। आज जितने चाइना है अपने पास में, बांग्लादेश देख लीजिए, श्रीलंका देख, सब में जो टेक्सटाइल जो है वो एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ऐसी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना जरूरी है। और इंडिया में सब उसकी सुविधा है। हम खुद राइट। अपना रॉ कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास स्किल्स हैं, वर्कर्स हैं, मशीनरी हमारे यहाँ बनती है, नहीं बनती तो ऑफकोर्स इम्पोर्ट। तो सब तरह से कुछ ऐसे और प्रावधानों की मेरा मानना है लॉन्ग टर्म में जरूरत है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ खबरों पर आपने सर बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया, लेकिन सर मैं एक चीज़ और, कमोडिटी के पर्सपेक्टिव से भी एक बड़ा चेंज हुआ। बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड चेंज था। शायद कमोडिटी प्लेयर्स ने ये डिमांड काफ़ी समय से बजट में रखी, लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई तो इस बार तो उन्होंने रखी ही नहीं थी। आई थिंक गोल्ड और सिल्वर पर जो ड्यूटी घटाई गई है, सर इसको कैसे देख रहे हैं फॉर द बिजनेस पर्पस जो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनीज हैं? दूसरा कि एक आम आदमी जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी खरीदने जाता था, उसको इंडिया में महंगी मिलती थी और विदेश में वो सस्ती लेकर आता था। देखिए, मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा कदम है, जरूरी था। ओके। जब बढ़ाया था तब हमने कहा ठीक नहीं किया, क्योंकि इतनी ड्यूटी बढ़ाने से फिर आप स्मगलिंग को बढ़ावा देते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, राइट। लोग बाहर से खरीद के लाते हैं, जरूरत नहीं है। तो इससे क्या है, अपना एम्प्लॉयमेंट देश के बाहर जा रहा है। यहाँ एक्चुअली यहाँ अपने खुद के ही गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी कंपनियां हैं, सब तरह के गोल्ड के प्रोडक्ट बनाने या डायमंड ज्वेलरी ज्वेलरी के लिए इंडिया बहुत अच्छी जगह है। परंतु जब इतना ड्यूटी बढ़ जाती है तो नेचुरल है कि कुछ काम बाहर चला जाता है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा करेक्शन जो है, पहले गलतियां हुई हैं इस मामले में, उसका सुधार है। जरूरी है, ज़्यादा गोल्ड पे लगाने से वो फायदा नहीं होता है, उससे कोई गोल्ड की डिमांड कम नहीं होती है। सरकार ने देख लिया कि ज़्यादा ड्यूटी लगा से गोल्ड की डिमांड तो कम नहीं होती, परंतु वो उल्टे रास्ते फिर गोल्ड आता है, उससे आपके एक्सचेंज रेट सब जगह प्रेशर होता है। तो ये मैं समझता हूँ उसके लिए। और जो गोल्ड की कंपनियां, ज्वेलरी कंपनियां, उनके लिए अच्छा एक ये प्रावधान आया है, एक अच्छा प्रोविजन है कि भाई ड्यूटी कम होगी तो क्या है, उनके लिए भी ड्यूटी कम ज़्यादा होने से हो सकता है आज के स्टॉक पे लोगों को लॉस लगेगा। जब बढ़ी थी तो गेन हो गया, आज लॉस होगा, परंतु लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक उपाय है। जी सर, अब चूंकि 14 मिनट ही बचे हैं मार्केट बंद होने में, लोग थोड़ा सा कैपिटल गेन टैक्स जैसे ही लगा और उसकी दर बढ़ाई गई, तो उनको 2018 की मेमोरीज याद आ गई थी कि जब 2018 में ये टैक्स लगाया गया था, कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जब इम्प्लीमेंट काफ़ी सालों बाद किया गया था, तो उसके बाद मार्केट को रिवाइव करने में 2 साल लग गए थे। ये कोविड के बाद ही एक शार्प रिकवरी आ पाई, वरना 2020 तक हमने देखा पहली तिमाही तक मार्केट बहुत धराशायी होता रहा। सर, ये जो आज की स्थिति है मार्केट की,
हालांकि अभी हम फ्लैट हैं ऑन द नेगेटिव साइड। ये ऐसा तो नहीं कि आज केवल एक शॉर्ट कवरिंग है थोड़ी बहुत, क्योंकि एक्सपायरी के भी हम काफ़ी नज़दीक हैं इसको। आज जिन लोगों को जो गेंस हैं, अच्छे गेंस पर बैठे हैं, 50-100% के गेन पर बैठे हुए हैं, क्या उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए आज, या आपको लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है? देखिए, जब भी कैपिटल गेन्स का आता है तो मेरा ये नहीं मानना है कि 2 साल मार्केट इसलिए खराब रहा। कैपिटल गेन्स का इफेक्ट तो ये 2-4 दिन, 1-2 महीने रहता है। अल्टीमेटली देखिए, मार्केट चलता है कंपनियां की कॉर्पोरेट अर्निंग कैसी है और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। अल्टीमेटली इट इज डायरेक्टली लिंक टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अगर कंट्री की ग्रोथ, इकोनॉमी अच्छी रहेगी तो अच्छा चलेगा। उस समय चूंकि पैंडेमिक था और थोड़ा ग्रोथ खराब थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उसका इफेक्ट देखने को मिला। पैंडेमिक में इन्फ्लेशन मतलब बड़ा, कमोडिटी प्राइसेस फिर उस समय बढ़नी चालू हुई। तो आज उससे मैं कोरिलेशन नहीं है। मेरा मानना है कि बजट का और पर्टिकुलरली ये जो प्रोविजन है कैपिटल गेन्स लाने का, उसका कोई लॉन्ग टर्म मार्केट पे असर नहीं रहेगा। मेरा तो ये मानना, बजट भी धीरे धीरे नॉन इवेंट होगा। इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो इम्पोर्टेंट है, तो कई बार बजट एक जरिया होता है पॉलिसी अनाउंसमेंट करने का। तो आज जैसे कई पॉलिसी, ऐसे एमएसएमई की पॉलिसी है, आप अगर ये देखें तो बजट से कोई ज्यादा संबंध नहीं था, परंतु एक एक प्लेटफॉर्म ऐसा है बजट के दिन के, पीपल एक्सपेक्ट के भी बजट में अनाउंसमेंट्स आएंगे। तो कई अनाउंसमेंट बजट में आते हैं जिनका बजट से रिलेशन नहीं भी होता है, परंतु हाँ, एक गवर्नमेंट का जो व्यू है कि इस वर्ष में या अगले आने वाले, इस समय जब बजट की बात करते हैं तो अगले 5-5 साल की, 10-10 साल की बात हो रही है कि अगले 5 साल में क्या करेंगे, 10 साल में क्या करेंगे। तो एक तरह से पॉलिसी स्टेटमेंट है। बजट इज मोर ऑफ ए पॉलिसी स्टेटमेंट, एंड ऑफ कोर्स द गुड वे टू सी कि भाई आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है, आपका फिस्कल मैनेजमेंट कैसा है, उससे बजट बिल्कुल जो है उस मामले में आपने देखा कि भाई अगर फिस्कल डेफिसिट को 4.9% पे अगर ला रहे हैं, जो पहले 5.1% आपके ट्रेनिंग बजट में था, बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके करने के बाद ऐसा नहीं कि कहीं घटाया गया है, कहीं प्रोविजन बढ़ाए गए हैं। आप देखिए, इसलिए बजट में इसलिए भी संभव हो रहा है कि टैक्स पॉलिसी जो है ना, बिल्कुल मेरा मानना है कि जब से जीएसटी आया है, और रिफॉर्म्स आए हैं, आईबीसी वगैरह, जनधन योजना हुई, उन सबका इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है कि टैक्स की बायनेंसी जो है, और जो गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को जैसे सुधार किया, मेरा मानना है एक और ड्यू है कि पर्सनल टैक्स में भी गवर्नमेंट को वही 25% की जो कॉर्पोरेट रेट है, बिल्कुल उसको कभी न कभी लाना बिल्कुल चाहिए। जितना ज्यादा टैक्स होगा उससे टैक्स की बायनेंसी घटती है। बिल्कुल तो इसलिए ये, इसका इफेक्ट नहीं सर, वो कल से आप बजट की बात नहीं करेंगे विवेक जी, बिल्कुल फिर और बिल्कुल बात ही सर। होगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, हमेशा बहुत मार्गदर्शन मिलता है हमारे दर्शकों को भी, और हमको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।